dear student, welcome back to my YouTube channel Mega Research Academy. And today I will discuss about जनरल कैरेक्टर्स मतलब जनरल कैरेक्टर्स ऑफ उसको मैंने डिस्कस कर दिया था। साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम को डिस्कस करने जा रहा हूँ। साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इसके पहले मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने लेक्चर में बता दिया था स्कान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम के बारे में। तो कैनाल सिस्टम के बारे में मैंने होल आउट डिस्क्राइब आपके प्रीवियस वीडियो में कर दिया है। आप प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं उसमें। और जो है आप इस बार साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। साइकान देखो, पहले तो मैं बताया था स्कान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम के बारे में। स्कान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम आर दोस सिस्टम व्हिच आर कॉल्ड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ना। तो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम किस लिए बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है कि इसका कैनाल सिस्टम एकदम माइनरली जैसे ऑस्टियास और पिनेकोडर्म, कोइलोडर्म, मेसेनकाइमा जो पिनेकोडर्म तीनों लेयर होती हैं, तीनों लेयर जो अरेंज होती है, अरेंज होने के बाद स्पॉन्जोसील कैविटी होती है। स्पॉन्जोसील कैविटी से अंदर अगर वाटर एंटर करता है, डायरेक्ट एंटर करता है। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कोई इसमें कॉम्पैक्ट फॉर्म पाया ही नहीं जाता। इसके कैनाल सिस्टम देखो, अगर कोई चीज़ हमको निकालना है, कोई चीज़ हमें थोड़ी दूर पे ले जाना है, तो कैनाल सिस्टम क्या होगा? जैसे कैनाल का अगर कैनाल सिस्टम बोला जाए तो इसमें हिंदी में बोलता है नहर तंत्र, समझ गए? तो कैनाल सिस्टम ये बोलता है कि जैसे कैनाल सिस्टम के अंदर जब हम डिस्क्राइब करते जाते हैं तो कैनाल सिस्टम ये बताता है कि किस प्रकार वाटर का करंट इन द स्पॉन्ज बॉडी कैसे होता है, समझ गए? स्पॉन्ज बॉडी के अंदर अगर हम वाटर का करंट, वाटर का फ्लो मारते हैं, वाटर की बहाव को कैसे हम इंडिकेट मतलब किस प्रकार से हम वी आर नोन अबाउट टू कैनाल सिस्टम, मतलब किस प्रकार से हम जानेंगे कि कहाँ से किसका कॉम्पैक्ट थोड़ा फॉर्म रहता है, किसका मोर देन कॉम्पैक्ट फॉर्म रहता है, किसका थोड़ा इजीएस्ट फॉर्म रहता है, किसका कैसे फॉर्म रहता है, वो चीज़ हम बहुत अच्छी तरीके से उसमें डिस्क्राइब करते हैं। मतलब उसी के अकॉर्डिंग स्टडी हम करते हैं कि हाँ कैनाल सिस्टम कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। स्पॉन्जियस बॉडी का कैनाल सिस्टम कैसा होना चाहिए, थोड़ा मतलब सिंपलेस्ट टाइप होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स टाइप होना चाहिए कि मोर देन कॉम्प्लेक्स टाइप होना चाहिए, साइकान टाइप का है, स्कान टाइप का है, साइकान टाइप का है, ल्यूकान टाइप का, तीन टाइप के होते हैं। तो इसमें इससे ये पता चलता है कॉम्प्लेक्सिटी के कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, समझ गए? तो जो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, मतलब जितनी भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में, मतलब जितना भी कॉम्पैक्ट पहले डेंस होता चला जाएगा, जितना भी उसका कैनाल सिस्टम डेंस होता चला जाएगा। जैसे कि अगर मेरे को अगर मैं देखो, अगर मैं बाई एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के थ्रू समझाने की प्रयास करता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ से मतलब प्रयागराज से लखनऊ के लिए मैं निकलता हूँ, ठीक है ना, प्रयागराज से लखनऊ के लिए निकलता हूँ। अब मेरे को प्रयागराज से लखनऊ के लिए जाना है, तो मैं एक काम करूंगा, एक ऐसा रूट, एक ऐसा वे अपना वो करूंगा, प्रेफर करूंगा जिससे मेरे को जाने में आसानी रहे और जो जल्दी ले जाए, ठीक है। अगर बाय द एरोप्लेन में जा रहा हूँ तो एकदम सीधा रूट, मतलब एकदम सीधा रूट मिल जाएगा, तो अब हम यहाँ से वहां के लिए लैंड कर जाएंगे, ठीक है ना। और इसी की जगह, मतलब इसी की बजाय अगर हम एक काम करें, मतलब अगर हम डायरेक्ट ना जा करके किसी बस, ट्रेन या थोड़ा सा इधर उधर जाए, मतलब अगर पहले मैं चला जाऊँ दिल्ली चला जाऊँ, दिल्ली से फिर इधर चला आऊँ, थोड़ा सा मतलब इधर उधर मतलब निकलते जाऊँ। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि हम एक वे पे, मतलब एक सीधे डायरेक्शन पे ना चल करके मतलब जो हमारा फोकस है उस पे अचीव ना, मतलब फोकस को इंडिकेट करते ना, मतलब फोकस को ना ध्यान में रखते हुए, जैसे कौन सा चीज हमें डायरेक्टली जाके वहां पे, जैसे हमें जाना है लखनऊ, ठीक है ना, तो लखनऊ कैसे जाना है, मेरे को अगर जाना है लखनऊ तो लखनऊ हमको कैसे जाना है, ठीक है। तो लखनऊ डायरेक्ट अगर हम कोई चीज पकड़ते हैं कि हाँ चलो ठीक है डायरेक्ट हम पकड़ लिए, डायरेक्ट एक होता है डायरेक्ट पहुंचना, एक होता है घूम घूम के पहुंचना। मैं पता चला कि हमारे नानी का घर है या मामी का घर है या किसी का घर है, मैं उनके यहाँ रुकते धीरे धीरे जा रहा हूँ, तो मेरे को डायरेक्ट पहुंचने में अगर 1 घंटा लगता है, तो रुक रुक के पहुंचने में हमको लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी आई है, कुछ कॉम्पैक्ट फॉर्म यहाँ पे हुआ ना, डेंस, कुछ डेंसिटी यहाँ पे, कुछ डेंसिटी क्रिएट हुई, मतलब इतने लोग, इतने पॉपुलेशन है, ठीक है ना, हम चल रहे हैं। या तो फिर एक प्रकार से ये भी मान सकते हैं कि एग्जांपल ये भी दे सकते हैं, जैसे मान चलिए हम ये बाय द एरोप्लेन यहाँ से अगर लखनऊ के लिए निकलते हैं, तो हमें कोई भी रात में, मतलब रास्ते में जो वे है हमारा, उसमें कोई भी जैसे
अबंडेंस नहीं होगा, कोई भी हमारे रास्ते में मतलब आएगा नहीं, ठीक है। हमारी फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ की, वहाँ पे लैंड कर गई, ठीक है। तो हम इससे मतलब टाइम कम लगा, मतलब आधे घंटे में हम टाइम कम लगा, मैं पहुँच गया। अब वहीं पे अगर बाई द बस मैं निकलता हूँ, तो बाई द बस निकलने में जाम वगैरह रहता है, ठीक है ना। जाम वगैरह लगा रहेगा, तो पहुँचने में आसानी किससे हुई? बाय द एरोप्लेन से, ठीक है ना। तो जो पहुँचने में आसानी हुई हमारे एरोप्लेन से, वो चीज़ हमारे पहुँचने में आसानी नहीं होगी बाय द बस, समझ गए। इसी प्रकार से कैनाल सिस्टम को थोड़ा-थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में ले जा करके स्टडी किया गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। पहले एस्कॉन टाइप, फिर साइक्लॉन टाइप, फिर ल्यूकॉन टाइप। एस्कॉन टाइप, साइक्लॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप। एस्कॉन का मैंने वीडियो प्रीवियस वीडियो में मैंने डाल दिया था, ठीक है ना। अब इसमें जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में, पहला ये लेक्चर है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैनाल सिस्टम के पूरा कैनाल सिस्टम दिखाऊंगा कि हाँ किस प्रकार से कैनाल सिस्टम होता है, साइक्लॉन टाइप का कैनाल सिस्टम किस प्रकार से होता है, किस प्रकार उसमें वाटर का करंट होता है, ठीक है ना। ये मैं पहले नोट्स आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा तो वाटर का करंट किस प्रकार होता है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जैसा भी होगा, या तो आप नोट करते जाइएगा। एक बार आप समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर एक बार आप समझने का प्रयास करिएगा तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक। अब देखते हैं इसके अंदर लिखा क्या गया है, ठीक है। देखो पहले तो हम साइक्लॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का जनरल इंट्रो दे देते हैं। साइक्लॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम क्या क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। ये इंट्रो वाला आपका पार्ट है। ये अगर हम देखते हैं तो इंट्रो वाला पार्ट है। इंट्रो वाला पार्ट में मैं क्या बोलता हूँ, इसमें कहा क्या गया है, देखिए। बॉडी ऑफ स्काईफाई इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ मैनर एज अ फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है ना। जो इसका बॉडी होता है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी की स्थायित्व, जो बॉडी को फॉर्म करने में हेल्प करता है, मतलब कैसे फॉर्म होता है, वो चीज हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सिस्टम के थ्रू वो होता है, फंक्शन करता है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सिस्टम के थ्रू फंक्शन करता है, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ उसके थ्रू वो करता है, ठीक है ना। साइक्लॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, क्योंकि इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है, इसलिए कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ये बोला जाता है, ठीक है। ऑफ पोर पोर कैनाल और पोर कैनाल भी बोला जाता है, ऑफ पोर एंड कैनाल। ये देखो, बॉडी ऑफ स्काईफाई इज organized in such a manner as to form a complex system of a pore and canals, ठीक है ना। ये इसका जो पोर एंड कैनाल्स है, जो इसके पोर से लेकर के ऑस्टियास से लेकर के स्पॉन्जोसीरल कैविटी तक पहुंचने में जो इसका वाटर का करंट है, वो पोर से लेकर के जिस कैनाल के थ्रू अंदर एंटर करता है, ठीक है ना। वाटर अगर एंटर करा अंदर तो कैनाल के थ्रू एंटर किया, तो कैनाल के थ्रू जब हम वाटर को एंटर करता है, तो इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है, इसीलिए इसे बोला गया है कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम मैंने ये रेड लाइन से वो डिनोट कर दिया है, इसको देखिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम बोला जाता है ना। कॉम्प्लेक्स सिस्टम है क्योंकि थोड़ा सा साइक्लॉन टाइप से ये थोड़ा सा जो है कॉम्पैक्ट है, ठीक है ना। किस लिए कॉम्पैक्ट है, इसकी अगले वीडियो में मैं जब फिगर ड्रॉ करूंगा तो फिगर में मैं अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। दिस सिस्टम इज जनरली referred to as the canal system as एक्विफेरस सिस्टम, ठीक है ना। एक्विफेरस सिस्टम ये क्या होता है कि इसका जो कैनाल सिस्टम होता है, इसे जनरली रिफर करता है, इसका सिस्टम जो है जनरली रिफर क्या करता है, कैनाल सिस्टम जो है एक्विफेरस सिस्टम के थ्रू होता है। एक्विफेरस मतलब हर वक्त ये देखो, हर वक्त ये डेप्थ ऑफ वाटर लगभग 60 टू 70 फैथम्स ऑफ डेप्थ में सी वाटर के अंदर पाया जाता है ना। तो ये क्या करता है, जैसे एक्विफेरस सिस्टम ये बोला जाता है, मतलब विदाउट वाटर इट कैन नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव एट इन एवरी प्लेस। जहां पे आप देखेंगे ये अगर स्पॉन्ज पाया जाएगा तो ये विदाउट वाटर कैन नॉट सर्वाइव, समझ गए। क्योंकि वाटर एसेंशियल है बाय द, अगर आप देखेंगे तो इसका ईच ऑफ द फंक्शन व्हिच इज डन बाय द साइक्लॉन, मतलब स्पॉन्जेस, जो भी फंक्शन स्पॉन्जेस के द्वारा डन किया जाता है, मतलब काम किया जाता है, वो चीज जो हमारा कंप्लीट होता है वाटर से। मतलब वाटर के द्वारा ये अपना फीड लेते हैं, अपना भोजन करते हैं, ठीक है ना। फीड क्या है, डाइटम्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डाइटम्स को जो फीड करते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं, ये वाटर के द्वारा ही करते हैं, क्योंकि वाटर से ही सर्कुलेट होकर के वाटर मतलब इनके पास आया है, ठीक है।
वाटर से ही सर्कुलेट होकर के, मतलब अगर वाटर है तभी इनकी लाइफ पॉसिबल है, अदरवाइज इनकी लाइफ पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये बिना वाटर के ये सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको एक्विफेरस सिस्टम बोला जाता है, क्योंकि ऑलरेडी एक्वा के अंदर मतलब एक्वा इनमें ऑलरेडी एक्वा एक्वा मतलब वाटर होता है, वाटर ऑलरेडी इनमें फुलफिल होता है, ठीक है ना। इसी के लिए इसी बोला जाता है कि एक्विफेरस सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। अब बॉडी वॉल हैज essentially to the same body wall is has been essentially to the same cellular level pinacoderm, coenoderm and with non-cellular gelatinous mesenchyma। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या बताना चाहता है कि ये बोल रहा है कि जैसे जो इक्विफेरस आपका सिस्टम हुआ, ये क्या काम करता है कि इसकी बॉडी वॉल 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है ना। इसकी जो बॉडी वॉल मतलब बॉडी वॉल जो बॉडी वॉल बनी हुई होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। तीनों लेयर कौन कौन से हैं? तीनों लेयर में पिनाकोडर्म, मेसोडर्म एंड कोइनोडर्म 3 लेयर से बनी हुई होती है ना। तो कोइनोडर्म क्या होता है? कोइनोडर्म इनर साइड वाली सेल कोइनोडर्म कोइनोडर्म से ही कोइनोसाइट का फॉर्मेशन होता है। कोइनोसाइट्स फ्लैजिलेटेड होते हैं। कोइनोसाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का फंक्शन होता है इसमें। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मतलब पहले खिंचाव और तनाव, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है कि ये कोइनोडर्म का लेयर है, ठीक है ना। मेसोडर्म का लेयर है मेसेनकाइमा, ठीक है। मेसेनकाइमा जिलेटिनस लेयर है, ठीक है ना। ये प्रेजेंट होती है मिडिल लेयर में। मेसेनकाइमा मीजन मतलब मिडिल आ जाना है, मीजन मतलब मिड रिब में, ये मिड रिब में पाया जाता है। जैसे ये हो गया, तो ये मान चलो ठीक है, ये मैंने इस तरह से रख दिया, ठीक है ना। आप सबको दिख रहा होगा, इस तरह से रख दिया। मैं क्या बोलता हूँ, जैसे ये आउटर लेयर हो गई, आउटर लेयर हो गई ना। आउटर लेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, क्योंकि इनमें ऑस्टियाज प्रेजेंट होती है, जिसे पिनाकोडर्म बोलते हो। जैसे पिनाकोडर्म मान चलो कोई चीज बाहरी ऑर्गेनिज्म आ रहा है, कोई चीज आपको फीड करने आ रहा है, तो क्या करोगे, अपने प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई चीज ऐसा अपने मतलब अपने पास कोई ना कोई ऐसा हथियार या इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा ऐसा कोई चीज रखोगे कि जैसे हमें कोई बाहर से चीज अगर आ करके हमारे ऊपर आक्रमण करता है, तो हम उससे सेफ कैसे हो पाए, उसी लिए मतलब उस चीज के लिए हम अपने पास कुछ ना कुछ हथियार रखते हैं, ठीक है ना। तो ये भी पिन लाइक, एक प्रकार से आप ये मान लीजिए कि पिन लाइक स्ट्रक्चर्स मतलब पिनाकोडर्म। पिन लाइक स्ट्रक्चर्स मतलब पिनाकोडर्म, पिन होता है नुकीला, नुकीला पार्ट रहेगा बाहर, बाहर से पिनाकोडर्म, ऐसे याद कर लेना, ठीक है ना। कोइनोडर्म कोइनोसाइट्स लेयर से होती है, कोइनोडर्म कोइनोसाइट लेयर से होती है, ध्यान से सुनिएगा, कोइनोडर्म कोइनोसाइट लेयर से होती है। ये क्या होती है, ये अंदर होती है, ठीक है ना। कोइनोडर्म कोइनोसाइट का फॉर्मेशन करती है। कोइनोसाइट क्या करता है, कंटीन्यूअसली बीट करता रहता है। प्लाज्मा उसका कंटीन्यूअसली बीट करता रहता है। कैसे करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का फंक्शन करता है। कैसे करता है वो तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग करता है, ठीक है ना। अब इसके बाद मेसेनकाइमा जिलेटिनस लेयर होता है। जिलेटिनस लेयर का फंक्शन क्या होता है कि एक दूसरे से मतलब कोइनोडर्म और पिनेकोडर्म को एक दूसरे में कांटेक्ट बनाए रखने और जैसे कांटेक्ट बनाए रखने में हेल्प करता है, ठीक है ना। और कैनाल सिस्टम में हेल्प बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंस इसका रहता है, क्योंकि अपना कोई ना तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है आपका पिनेकोडर्म का, ना तो आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है कोइनोडर्म का, बस रहता है मेसेनकाइमा का। मेसेनकाइमा मतलब मेसोडर्म का रहता है ना, मेसोडर्म से ही बना है मेसेनकाइमा, ठीक है ना, मेसेनकाइमस लेयर, ठीक है। अब इसमें यही बताना चाह रहा है कि देखो जो सेलुलर लेयर होता है, जो आपका सेलुलर लेयर होता है पिनेकोडर्म एंड कोइनोडर्म विद नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर। देखो सेलुलर लेयर होता है जिलेटिनस लेयर, ये फ्लूइड है, जैसे फ्लूइड टाइप का होता है, फ्लूइड टाइप का मतलब इसमें ये कोई सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम नहीं होता है, नॉन सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है, कि मतलब जिलेटिनस लेयर होता है। जिलेटिन जिलेटिन पदार्थ मतलब आप ये समझ सकते हैं, जैसे अगर गाँव में देखा होगा तो कभी कभी जैसे लेई जिलेटिन पदार्थ, लेई जैसे लेई अगर सुने होंगे, गम जिसको बोलते हैं, तो ये जिलेटिनस पदार्थ हो गया। जिलेटिनस पदार्थ इसके अंदर पूरा फुलफिल रहता है, इसे मेसेनकाइमा बोलते हैं। ये लिखा है मेसेनकाइमा इसका बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये तीन ही लेयर से मिलकर बने हुए होते हैं। बट द बॉडी वॉल इज सो फोल्डेड, बॉडी वॉल इज सो फोल्डेड का फॉर्म ये यहाँ पे ये बताना चाहता है कि इसका जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल ये क्या करता है कि ये फोल्ड के फॉर्म में रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे रहता है, मतलब एकदम फोल्ड के फॉर्म में रहता है। ये क्या करता है, मतलब ये डायरेक्ट नहीं है, मतलब ये इसका लेयर, इसका बॉडी वॉल जो है
फोल्डेड फॉर्म में रहता है, फोल्डेड फॉर्म तभी तो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। देन सिंपलेस्ट फॉर्म अगर देखा जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म देखा जाए तो स्कैन का, जैसे पहले स्कैन का टाइप का सिंपलेस्ट फॉर्म अगर देखते हैं, देखो जगह नहीं है बता सकता हूँ, देखो सिंपलेस्ट टाइप का वैसा ही था कुछ ऐसे करके, ठीक है, बताया था आगे प्रीवियस वीडियो में। ये सबस्ट्रेटम हो गया, ये इसके ऊपर पोर हो गया, ठीक है, ये पोर हो गया माइन्यूट पोर, ये ऑस्कुलम हो गया, ठीक है ना, यहाँ से वाटर एग्जिट करता है, ऑस्टिया से वाटर एंटर करता है, इनर साइड में एंटर करता है और ऑस्कुलम से बाहर जाता है, सबस्ट्रेटम से वाइड अटैच रहता है, ठीक है ना, ऑन द रॉक्स के वगैरह के ऊपर ऑलरेडी अटैच रहता है, तो ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, फिर इससे कॉम्पैक्ट फॉर्म में आता है, क्योंकि ये स्कैन टाइप ऑफ साइकाना सिस्टम है, साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में थोड़ा सा ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में आता है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है सर्कुलर फॉर्म में रहेगा, सर्कुलर फॉर्म में ही रहेगा, जो है इसमें दिया हुआ है ना, बट द बॉडी वॉल इज सो फोल्डेड, फोल्ड फॉर्म में रहेगा, जो बॉडी वॉल है वो फोल्डेड रहेगा, तभी तो कॉम्प्लेक्सिटी आई थोड़ा सा। अगर नॉर्मल होता, सिंपलेस्ट होता, तो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम नहीं हो सकते थे ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आई उसके अंदर, तो इसीलिए बोला जाएगा, मतलब फोल्डेड होने के कारण ही, एलिस फॉर्म में होने के कारण ही ये बोला जाएगा कि ये फोल्डेड है, ठीक है ना। एज टू फॉर्म रेगुलरली अरेंज मतलब क्या होता है, अल्टरनेट, एक दूसरे की अल्टरनेट, ये देखो अल्टरनेटिव पोजीशन लिखा है ना, रेगुलरली या अल्टरनेट इमेजिनेशन का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के ऊपर अल्टरनेट पोजीशन प्रेजेंट रहते हैं। देखो ये अल्टरनेट मतलब कंटिन्यूअस जिसको बोलते हैं, कंटिन्यूअस मतलब सतत, मतलब एक चला फिर चला मतलब कंटिन्यूअस है कोई चीज ना, उसे अल्टरनेट बोला जाता है। अल्टरनेट इमेजिनेशन होता है, अल्टरनेट इमेजिनेशन मतलब अल्टरनेट एक दूसरे के ऊपर मतलब ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर कॉम्पैक्ट फॉर्म में, जो ये बना हुआ है ना, जो फोल्ड का फॉर्म बना हुआ है, देखिए अल्टरनेट पे है ना, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, बाहर तो नहीं है ना, बाहर नहीं है, ये एक दूसरे के अल्टरनेट पोजीशन पे है। अल्टरनेट पोजीशन होने का मतलब यही रहता है कि अल्टरनेटिव मतलब ये क्या करते हैं, तभी तो फोल्डेड होंगे, अगर फोल्डेड होंगे तभी तो अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे, तो आप समझ सकते हैं इसमें। इमेजिनेशन एंड इमेजिनेशन स्टेबलाइजिंग, इमेजिनेशन क्या होता है कि इमेजिनेशन और इमेजिनेशन का यहाँ पे क्या मतलब बताता है, जैसे इमेजिनेशन अगर इनकरेंट हुआ, अगर कोई चीज वाटर जैसे इमेजिनेशन अंदर आया, इमेजिनेशन बाहर गया, अंदर आया, बाहर गया, अंदर गया, बाहर गया, प्रेशर मतलब कंटिन्यूअसली जो ये अल्टरनेशन का फॉर्म होता है, अल्टरनेटिंग का यहाँ फॉर्म होता है, वो कंटिन्यूअसली इसी पे डिपेंड रहता है कि वाटर अंदर आया, बाहर गया, अंदर आया, बाहर गया, अंदर आया, बाहर गया, ये मतलब कंटिन्यूअस इसमें चलता ही रहता है, ठीक है ना। इसीलिए बोला जाता है इमेजिनेशन मतलब वाटर खटाक से एंटर किया, और इमेजिनेशन मतलब बाहर तुरंत ही वाटर बाहर चला है, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखते हैं कि इसमें इमेजिनेशन का फंक्शन होता रहता है, ठीक है ना। स्टेबल है, इमेजिनेशन एंड इमेजिनेशन का दोनों फंक्शन होता है। द साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, अब आगे चलते हैं। द साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो होता है, सेकंड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम क्या होता है कि वेरियस कंपोनेंट्स आर कैनाल सिस्टम आर फॉलोज, तो जो कैनाल सिस्टम होता है उसमें वेरियस कंपोनेंट्स, मतलब एक तो कंपोनेंट्स होता है नहीं, ठीक है ना, एक कंपोनेंट्स मतलब अगर हम मान चले तो ऑस्टियास हो गया, डर्मल ऑस्टिया, डर्मल पोर, ठीक है ना, इनकरेंट कैनाल हो गया, रेडियल कैनाल हो गया, वो एक प्रोसोपाइल हो गया, एपोपाइल हो गया, ठीक है ना, उसके बाद स्पॉन्जियोसीलियल कैविटी हो गया, ऑस्कुलम हो गया, तो ये सब चीज देखो उसमें जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पाया जाता था, उसमें जो है नॉर्मली कुछ नहीं था, नॉर्मली था कि पोर्स था, उसमें ऑस्टिया थी, ऑस्टिया जिसको कहते हैं डर्मल पोर बोलते हैं, तो ऑस्टिया थी। ऑस्टिया नॉर्मली क्या क्या फंक्शन करती थी कि ऑस्टिया से बस वाटर अंदर चला आता था, स्पॉन्जियोसीलियल कैविटी में था, स्पॉन्जियोसीलियल कैविटी में फ्लैगेलेटेड बीट लगी हुई होती है, तो खटाक से ऊपर वाटर को एग्जिट करती रहती थी, मतलब कोनोसाइट्स लगी हुई रहती थी, तो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के फंक्शन से वाटर को एग्जिट करती रहती, ऑस्कुलम से वाटर बाहर चला जाता था, ठीक है ना। तो इसमें देखते इसमें यही था कि जो साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम था, वो जो साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम था, वो जो है कई प्रकार में डिवाइड हुआ है, मतलब अगर कॉम्प्लेक्सिटी आई है तो किस प्रकार आई है, अगर वाटर अगर हमारे अंदर मतलब अगर हमको यहाँ से लखनऊ मतलब इलाहाबाद प्रयागराज से लखनऊ जाने में कि कॉम्प्लेक्सिटी आई है तो किस प्रकार से आई है, वो हम हर एक चीज को जानेंगे ना, कि हमें मान चलो
मेरे को जाम जाम लग गया या ट्रेन वगैरह आ रही, फाटक वगैरह है, ठीक है ना। तो कोई चीज़ जो हमारे अंदर हमारे सामने जो इमरजेंसी पड़ रही है, कौन चीज़ इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को हम जानेंगे ना, तो किस प्रकार से जानेंगे वो इसमें डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है ना। किस प्रकार से क्या-क्या होता है, मतलब हम गए तो सबसे पहले मेरे को किस जाम से सामना करना पड़ा, कैसे गए, धीरे गए, तेज गए, कितनी की स्पीड लगी, वो चीज़ तो हम जानेंगे ना। यहाँ से लखनऊ, प्रयागराज से लखनऊ जाने में कितना टाइम लगा, कैसे गए, कितना हमारा मतलब बीच-बीच में कौन-कौन सा चीज़ आया जिसके कारण हमारे हमारा वेग जो है बाधित हुआ, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं। तो जो है इसमें इसमें जो है उसका उस भी यार थोड़ा तबीयत खराब है, ठीक है। तो जो है ऑस्ट्रिया जो डर्मनपोर होता है, ऑस्ट्रिया जो डर्मनपोर होता है, अब इसके बारे में बताते हैं। ऑस्ट्रिया डर्मनपोर, ये देखिए डर्मनपोर में यहाँ पे बना दिया हूँ, डर्मनपोर बता देता हूँ, ये डर्मनपोर है, डर्मनपोर का होता है, ठीक है ना। डर्मनपोर जो है, अब डर्मनपोर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना आपको। द एक्सटर्नल ग्रोव्स ऑफ द बॉडी सरफेस, जो इसका ये जो है डर्मनपोर कहाँ प्रेजेंट होता है, द एक्सटर्नल ग्रोव्स, पिनाकोडर्मल लेयर एक्सटर्नल ग्रोव्स ऑफ द बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस के एक्सटर्नल ग्रोव्स होता है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल साइड में, मतलब इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड में, बॉडी के आउटसाइड में, ठीक है ना। बॉडी के आउटसाइड में इसकी मतलब एक्सटर्नल ग्रोव्स होता है, ठीक है ना। एक्सटर्नल ग्रोव्स में प्रेजेंट, एक्सटर्नल ग्रोव्स होता है मतलब बाहर ही प्रेजेंट होता है बॉडी सरफेस के, ठीक है ना। स्ट्रेसेस ओवर बाय द थिन पोर मेम्ब्रेन, स्ट्रेसेस बाय द थिन पोर, स्ट्रेसेस मतलब ये होता है कि यहाँ पे मतलब आप ये कह सकते हैं जैसे कुछ धसा हुआ होना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कुछ धसा हुआ होना, मतलब जैसे अगर हम बॉडी सिलेंड्रिकल बॉडी है, सिलेंड्रिकल मतलब ये बॉडी है, इस पे क्या करते हैं, अगर इस पे हम देखते हैं तो ये क्या करते हैं कि जैसे स्ट्रेसेस का क्या मतलब होता है, जैसे ये प्रेजेंट है, ठीक है, हम अगर इसके ऊपर बनाए हैं तो इसके ऊपर ये देखिए मार्कर में दिख रहा है, ये मैंने ये पिन लाइक स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये धसे हुए प्रतीत होते हैं, मतलब मान जैसे अगर अब मून का अगर हम 3D एनिमेशन या चाहे जैसे भी अगर हम वीडियो भी देखेंगे, अगर मून सैटेलाइट वगैरह का फोटो देखिएगा तो मून का जो स्ट्रक्चर्स है तो दिखा है, तो वो क्या होता है स्ट्रेचेस के फॉर्म में होता है, मतलब आपको थोड़ा सा धसा हुआ प्रतीत होता है, मतलब और तो प्रेजेंट है लेकिन थोड़ा धसे मतलब पूरा कंप्लीट उसके एम्बेडेड है, ठीक है ना, एम्बेडेड फॉर्म में कंप्लीटली एम्बेडेड बने, मतलब एम्बेडेड है एक दूसरे में, मतलब उसी में पोर सटे हुए हैं और थोड़ा सा गहरा, हाँ गहरा थोड़ा धसा हुआ पोर्शन बनाते हैं, जो पोर्स है वो थोड़ा धसा हुआ पोर्शन बनाते हैं, ठीक है ना, ये समझ सकते हैं। अब ये क्या काम करते हैं कि बाय द थिन पोर मेम्ब्रेन, इसका जो पोर होता है वो बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है, बहुत छोटा, मतलब बहुत थिन होता है, बहुत थिन पोर मेम्ब्रेन होता है, ये थिन पोर मेम्ब्रेन और बहुत ही पतला, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है ना। पोर है बहुत ही छोटा होता है, बहुत थिन होता है, ठीक है ना, तब मेम्ब्रेन का काम करता है। दी बियर्स टू आर मोर ओपनिंग, एक से ज्यादा ओपनिंग रहेगी इसमें, क्योंकि एक ओपनिंग रहेगी। देखिए अगर ऑस्कुलम की बात करें तो वाटर एक ही जगह से निकल रहा है, अगर मान चलिए ऑस्ट्रिया की जगह, अगर ऑस्ट्रिया मान चलो थाउजेंड्स ऑफ ऑस्ट्रिया से स्पॉन्ज में प्रेजेंट है, मैंने एक कल्पना की है, ठीक है ना, इमेजिनेशन किया है कि थाउजेंड्स ऑफ ऑस्ट्रियास एक स्पॉन्ज में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे एक थाउजेंड ऑफ ऑस्ट्रियास प्रेजेंट है, अगर थाउजेंड ऑफ ऑस्कुलम उसके अंदर हम डाल देते हैं, ऑस्कुलम से वाटर, यही समझ लीजिए ऑस्ट्रिया से वाटर अंदर आता है, ऑस्कुलम से वाटर बाहर जाता है। अगर थाउजेंड ही कर देंगे तो क्या करेगा कि वाटर आएगा जाएगा कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। वाटर की एसेंशियलिटी जो उसके अंदर इम्पोर्टेंस है कि किस प्रकार से आएगा वाटर, रहेगा किस प्रकार से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और अपने वेस्ट प्रोडक्ट को किस प्रकार से एक्सक्रीट करेगा, वो पूरा फंक्शन ये चीज दिखता है, ठीक है ना, कैसे होता है। तो जो है टू टाइप्स ऑफ मोर ओपनिंग, दो से ज्यादा ओपनिंग होती है, दो से ज्यादा मतलब दो तो होगा नहीं, अगर एक होगा ऑस्कुलम एक होगा ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया से प्रॉपर क्वांटिटी में वाटर अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर वाटर हमको बाहर ले जाना है और क्वांटिटी में उतनी ही क्वांटिटी है कि अगर पोर और ऑस्कुलम की क्वांटिटी उतनी ही है, जो पोर्स है ऑस्ट्रिया और ऑस्कुलम की क्वांटिटी उतनी ही है, तो वाटर अंदर भी आएगा बाहर भी निकल जाएगा, कोई फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक।
इसीलिए इससे ज्यादा पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। फॉर द इनग्रेस एंड आउटसाइड ऑफ वाटर, इनग्रेस मतलब अंदर एंटर करने के लिए और आउट करने के लिए वाटर बहुत से मतलब दो से ज्यादा पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बोलता है यहाँ तक, ठीक है। इनटू द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस, जो बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस है उसमें जो ओपनिंग है, जो ओपनिंग ऑस्टियास की जो ओपनिंग है वो दो से ज्यादा होती है। बाई किस कारण के लिए, कारण ये है कि यहाँ पे इनग्रेस एंड आउटसाइड, जो वाटर अंदर एंटर करता है इनग्रेस के फॉर्म में और आउटसाइड के आउट करने के फॉर्म में, ये जो है इतने प्रकार मतलब इसके इनका बॉडी इसी फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहता है, ठीक है ना। देयरफॉर, अब यहाँ से देयरफॉर आर नोन एज ऑस्टिया आर डर्मल पोर, ये बोल रहे हैं इसका जो पोर होता है जिससे वाटर अंदर एंटर करता है उसे ऑस्टिया डर्मल पोर कहा जाता है, ठीक है ना। इसे हम ऑस्टिया और डर्मल पोर कहते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ contractile cell because of the presence of contractile cell or myocyte around them, मायोसाइट और कॉन्ट्रैक्टाइल, यहाँ पे दो टर्म्स आ रहे हैं, मायोसाइट और कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल का यहाँ फंक्शन ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल और मायोसाइट दो सेल होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल और मायोसाइट साइट दो सेल होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल सेल क्या होती है कि कॉन्ट्रैक्टाइल सेल का फंक्शन होता है कि कंटिन्यूअसली जो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल का फंक्शन क्या होता है कि कंटिन्यूअसली ये डेवलप कर सकती है, लेकिन एक ऐसा स्टेज आता है कि मायोसाइट्स मतलब मायोसाइट का ये फंक्शन होता है कि जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल सेल का ये मतलब है कि यहाँ पे कि कुछ ऐसी सेल मतलब ऐसी सेल प्रेजेंट होती है जैसे एपिकल नोच पे, जैसे अगर पेड़ वगैरह को देखते हैं, ट्रीज वगैरह को देखते हैं, जैसे एपिकल नोच होता है। एपिकल नोच मतलब जैसे छोटा सा अंकुरित कोई चीज निकला हुआ है, ठीक है ना। अगर सीड्स को अंदर पेनिट्रेट करते हैं, सीड को अंदर अगर हम डाल देते हैं, धरती के अंदर हम डाल देते हैं, अर्थ के अंदर ग्राउंड कर देते हैं, तो उसमें से सबसे पहला अंकुरित जो चीज निकलता है, ठीक है ना, उससे ही हम उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल सेल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल सेल क्या करता है, क्या काम कर सकता है, फास्टली डेवलप करता है। फास्टली मतलब 1 to 4 4 to 8 4 to मतलब खटाखट मतलब उसको उसके अंदर रुकने की प्रवृत्ति ही नहीं होती है जो रुक जाए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल सेल होता है। और मायोसाइट सेल और उसमें मायोसाइट सेल भी होता है। द ऑस्टिया कैन रिड्यूस इन dermal, the ostia can reduce in dermal and thus regulate the amount of increasing water। क्या करता है ऑस्टिया, क्या करता है कि रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब सर्कुलेशन, इसको कह सकते हैं सर्कुलेशन। रेगुलेट का मतलब ये होता है नहीं रिड्यूस होता है, सॉरी। द ऑस्टिया कैन रिड्यूस इन डायमीटर, ऑस्टिया जो होता है रिड्यूस होता है, बहुत छोटा होता है डायमीटर में, thus रेगुलेट द अमाउंट ऑफ इंग्रेसिंग वाटर। ये क्या काम करता है, वाटर की इंग्रेसिंग एंड आउटफ्लो को ये रेगुलेट करता है। किस प्रकार वाटर आएगा, ज्यादा आएगा तो अपना जो ऑस्टिया है अपना उसका जो पोर्स है वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करके थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब उसको वाटर की एसेंशियलिटी ज्यादा होगी, एसेंशियलिटी तो वो थोड़ा सा और फैल जाएगा, वाटर ज्यादा आने लगेगा, ठीक है ना। तो अपने अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को अरेंज करता है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग अपने बॉडी को अरेंज करता है कि फोर्स कितना ज्यादा हम ब्रॉड करें तो फोर्स से वाटर अंदर उतनी तेज आता रहे, और कितना थोड़ा कम करें कि वाटर उतनी ही प्रॉपर क्वांटिटी में आए जितना हमें बॉडी की एसेंशियलिटी जितनी हमारी पूरी कंप्लीट हो जाए, कितना एसेंशियल है बॉडी के लिए वही चीज उतना ही हम वाटर अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इनकरेंट कैनाल देखते हैं। इनकरेंट कैनाल प्रोसोपाइल रेडियल कैनाल समझा दूंगा अगले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा, तो उसमें आप सबको बाय द फिगर बहुत अच्छी तरीके से ड्रा करके समझा दूंगा, ठीक है। इनकरेंट कैनाल क्या होता है कि दीस कैनाल आर इन इनवेजिनेशन फोल्ड। अब देखो यहाँ पढ़ो पहले, these canal are the invagination folds of the body wall। invagination fold of the body wall, invagination fold का यहाँ क्या फंक्शन होता है कि वैज लाइक स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल वैज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इनवेजिनेशन होता है, इनवेजिनेशन फोल्ड होता है। इनवेजिनेशन मतलब जो उसके वैज लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उसमें जो फोल्ड्स प्रेजेंट है, मतलब ये फोल्ड्स, ये मैंने ये दिखाया है ना, ये फोल्ड्स जो प्रेजेंट है वो जो है इनकरेंट कैनाल जो है, इनकरेंट कैनाल क्या होता है, पहले देखो
इनकरेंट कैनाल का मतलब ये समझ लो कि वाटर आया तो ऑस्टिया से अगर एंटर किया तो इनकरेंट कैनाल में ही आएगा, इनकरेंट कैनाल में ही आएगा। फिर इनकरेंट कैनाल एक बड़ा सा पार्ट होता है, ऐसे पार्ट होता है, ये मान के लो बाहर वाला हिस्सा, ये मान के लो यहाँ पोर मैंने दे दिया, ठीक है, ये इसका बॉडी थोड़ा सा बना देता हूँ, यहाँ पोर दे दिया, ये इनकरेंट कैनाल का पूरा पोर्शन है, ये इनकरेंट कैनाल का पूरा पोर्शन है, ये बहुत बड़ा ब्रॉड पोर्शन रहता है इनकरेंट कैनाल या फोल्डेड पोर्शन। ये जो है इनवेजिनेटेड वेज लाइक स्ट्रक्चर्स फोल्ड फॉर्म में होता है, वेज लाइक स्ट्रक्चर्स फोल्ड फॉर्म में होता है, और द बॉडी वाल के वेज लाइक स्ट्रक्चर्स फोल्ड फॉर्म में होता है एंड आर आल्सो कॉल्ड इनहेलेंट कैनाल। इसको आल्सो कॉल्ड एज इनहेलेंट, मतलब पहले वाटर आता है जिसके ये अंदर आता है, इसीलिए इनहेलेंट, मतलब वाटर इन कर रहा है हेलेंट में। हेलेंट मतलब समझाने के लिए या याद करने के लिए जो भी आप फिर बताइएगा, लेकिन इनहेलेंट कैनाल, इनहेलेंट का मतलब वाटर इन कर रहा है हेलेंट में, तो उसे भी इनहेलेंट कैनाल बोलेंगे। तो इसे ही इनकरेंट कैनाल को ही इनहेलेंट कैनाल भी बोला जाता है, ठीक है ना, इनहेलेंट कैनाल होता है, ठीक है, बोला जाता है। These communicate with outside, these communicate with outside, ये communicate कहाँ करता है, outside में। communicate मतलब कि कम्युनिकेशन मतलब क्या कर सकते हैं, संबंध जिसको कहते हैं, ये आउटसाइड मतलब ऑस्टिया से संबंध बनाए रखता है ना, क्योंकि ऑस्टिया से ही एडजॉइंट रहता है, ये अगर अटैच रहता है ना ऑस्टिया से अटैचमेंट के कारण ये जो है आउटसाइड ऑफ ऑस्टिया, ऑस्टिया से अटैचमेंट के कारण ये जो है कम्युनिकेट विद आउटसाइड, और आउटसाइड से कम्युनिकेट किए हुए रहता है, क्योंकि पहले वाटर आया बाहर गया, वाटर आया आने में सबसे पहले इसी में आता है ना, सबसे पहले वाटर अगर अंदर एंटर करता है तो इनकरेंट कैनाल में ही एंटर करता है। तो इनकरेंट कैनाल में अगर एंटर किया तो किस प्रकार से एंटर किया वही हम देखते हैं, ठीक है। तो इनकरेंट कैनाल में सबसे पहले वाटर एंटर करता है, इसीलिए ये बाहर से कम्युनिकेट किया हुआ रहता है, इसीलिए इसमें लिखा गया है कम्युनिकेट विद आउटसाइड, आउटसाइड से कम्युनिकेशन बनाए हुए रहता है। थर्ड ऑस्ट्रिया के द्वारा आउटसाइड से, बाहर साइड से अपना कम्युनिकेशन बनाए हुए रहता है। बट इंड ब्लाइंडिंग ये इसका क्या मतलब है बताता हूँ। बट इंड ब्लाइंडिंग ऑफ दीज इनर इंड दीज कैनाल्स थ्रॉट आउट, इसका मतलब ये है कि ये मतलब ये इसका ये कहने का मतलब ये बोल रहा है, तात्पर्य ये है कि ये जो ब्लाइंडिंग होता है, ब्लाइंडिंग मतलब थोड़ा सा इसके अंदर ये प्रवृत्ति होती है कि वाटर अगर आया भी चला भी गया, आया भी चला भी गया, लेकिन अभी नहीं ठीक है, मतलब अगर जैसे 90% ऑफ वाटर अगर अंदर एंटर कर गया, इसके अंदर एंटर किया, केवल ओनली वन इनकरेंट कैनाल के अंदर एंटर किया, क्योंकि ये बाहर पोर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, तो कुछ ऐसे 30% 100% आया, अगर 100% वाटर आया तो 50% हो सकता है बाहर भी निकल जाए और धीरे-धीरे सर्कुलेट होकर पूरी बॉडी में जाता है, 50% ही अंदर जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर तो कंटीन्यूअसली प्रेशर रहता है ना यार, प्रेशर मतलब कि हम प्रेशर दिए हुए हैं कोई चीज का, वाटर का प्रेशर दिए हुए तो 50% ही है, जितना एसेंशियल रहेगा बॉडी की अकॉर्डिंग उतनी ही जाएगी ना। पहले वो पड़ता है तो पहले उसमें भरा हुआ रहता है, मतलब ज्यादा ज्यादा जितनी मच ऑफ द क्वांटिटी भरा हुआ रहता है, 50% ही अंदर जा पाता है। 50% जैसे अगर हम एक वाटर का मतलब जैसे अगर सी वाटर का देखें कंटिन्यूअसली अपन वेव के फॉर्म में थोड़ा सा वो करता रहता है ना, वेव के फॉर्म में करता रहता है, तो वो जो है कंटिन्यूअसली जो है पहले धक्का देगा, फिर आएगा, फिर धक्का देगा, फिर आएगा। कोई चीज देखिएगा, अगर सी के शोर पे खड़े हुए हैं, सी के शोर पे आप खड़े हुए हैं, तो देखिएगा कभी कभी वाटर आएगा, जैसे अगर सी एक बार थोड़ा सा ऐसे झोंका मारा तो क्या करेगा कि वाटर ऐसे स्विम करते हुए कुछ ऊपर तक चढ़ाएगा, फिर थोड़ा पीछे चला जाएगा, फिर कुछ 50% पानी वाटर वहां पे स्टोर हो जाते हैं। जैसे नमक का जैसे फॉर्मेशन आप करते हैं तो बांध बनाए छोटे गांव में बोलते हैं मेड़ बनाए जाते हैं, तो मेड़ बनाने से वाटर उसमें जाता है, तो वाटर उसमें स्टोर हो जाता है, स्टोर होने के बाद उसकी स्टोर होने के कारण फिर सनलाइट पड़ती है, सनलाइट जो है क्या करता है कि सनलाइट उसको उसके वाष्प बना के सुखा देती है, ठीक है ना। तो जो है उसमें कुछ कुछ जो है जो मतलब कुछ जो है साल्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं, उन साल्ट को प्यूरिफाई करने के बाद फिर फैक्ट्रीज वगैरह में सब चीज में डाला जाता है, ठीक है ना, उसमें आयोडीन की क्वांटिटी बढ़ाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से होता है, मतलब समझाने के लिए एक प्रकार बता रहा हूँ, मतलब कुछ जाते हैं, एक बार वाटर गया, वाटर चलाया, ठीक है ना, तो कुछ पानी कुछ वाटर वहां पे रुक गए, बाकी सब चले गए, तो 50% वहां पे रुक गया, बाकी सब चलाया, 50% चलाया, 50% वहां पे रुक गया, ठीक है ना। बट इंड जो है इंड ब्लाइंडिंग क्या होता है, अंधापन ये इसलिए होता है कि
कुछ आया कुछ चला गया, कुछ आया कुछ, इसके अंदर पूरा होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है, ये पूरा होल्ड कर पाए, ठीक है ना, कैपेसिटी इसके अंदर होल्डिंग की नहीं होती, मतलब कि हम कंप्लीटली इसको होल्ड कर पाए, कंप्लीटली इसको पकड़ पाए, इसके वाटर को कंप्लीटली 100% 100% को पकड़ ले, तब तो ये ब्लाइंडिंग वर्ड जो है गलत हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर ब्लाइंडिंग वर्ड है तो यहाँ पे ये बोलता है कि ब्लाइंडिंग वर्ड है तो यहाँ ये बोलता है कि जैसे वाटर अगर 100% आए तो 50% ही अंदर रह पाएगा या 60%, अदरवाइज सब बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब दिस कैनाल थ्रॉट आउट, इस कैनाल से बाहर भी आते जाते हैं, ठीक है। प्रोसोपाइल का फंक्शन देते हैं। प्रोसोपाइल क्या होता है, जैसे ये हो गया तो ये अगर वीडियो में देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो है प्रोसोपाइल है, ये जो है अगले वीडियो में मैं आऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन पहले इसमें देख लो, ठीक है। ये जो है बीच वाला भाई साहब वो प्रोसोपाइल है, समझ लो, अच्छे से पढ़ो, समझ गए। बीएससी के इंपॉर्टेंस से, मतलब बीएससी के पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर देखोगे यहाँ पे तो साइक्लोन टाइप साइक्लोन रिकॉर्ड जो स्पॉन्जर्स है, ये बहुत ही बीएससी के पर्पस से, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पर्पस से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो यहाँ के पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल पूछा जाता है। मैं बताऊंगा, पीवाईक्यूज भी करवाऊंगा, पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि हाँ किस प्रकार से कितने कितने क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। और हाँ, गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करूंगा। गेस्ट पेपर ये रहेगा कि हाँ अगर मैं 10 क्वेश्चन बताता हूँ तो उसमें से 6 या 7 जरूर फंसेंगे, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया तो उसमें 6 या 7 जरूर फंसेंगे, ठीक है। तो ये पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। दिस कम्युनिकेट विद आउटसाइड थॉट ऑस्ट्रिया बट इन ब्लाइंडिंग ऑफ दिस इनर इंड्स दिस कैनाल थॉट आउट, ये तो मैंने बता दिया। अब प्रोसोपाइल चलते हैं। इनकरेंट कैनाल कम्युनिकेट विद रेडियल कैनाल, इनकरेंट कैनाल कम्युनिकेट विद रेडियल कैनाल, अगर इनकरेंट कैनाल है और रेडियल कैनाल से कांटेक्ट में आना चाहता है, इनकरेंट कैनाल है, रेडियल कैनाल से कनेक्शन बनाना चाहता है। इलाहाबाद में सब, मतलब अगर इलाहाबाद में हो तो जानते हो, बाहर भी हो तब पर भी इलाहाबाद में संगम है, ये तो जानते हैं। इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल, गंगा नदी यमुना नदी, ये तो दोनों सबको पता ही है, ठीक है। एक तरफ से गंगा नदी आ रही है, एक तरफ से यमुना नदी आ रही है, ठीक है। अब क्या काम करना है कि कैनाल जो है दोनों आ रही है, कि नहर ही मान सकते हैं उसको, कैनाल बोल सकते हैं। तो कैनाल जो है दोनों तरफ से आ रही है, अगर एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, ठीक है ना। ये जो है इनकरेंट कैनाल मतलब गंगा नदी, इनकरेंट कैनाल जो है अगर रेडियल कैनाल से कांटेक्ट में आना चाहती है, अगर इनकरेंट कैनाल रेडियल कैनाल से कांटेक्ट में आना चाहती है तो संगम होगा जरूर, कि एक जगह ऐसा बनेगा जहाँ संगम होगा, जहाँ उसका उन दोनों का मिलन होगा, ठीक है। एक जगह पे दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, तो ऐसा होना पॉसिबल तभी होगा जब कुछ बीच में पाया जाए, जिसको प्रोसोपाइल बोलते हैं, ठीक है। प्रोसोपाइल जो है, प्रोसोपाइल ऐसे याद रखना, प्रोसोपाइल प्रेजेंट होता है, एपोपाइल एब्सेंट होता है। एपोपाइल के बारे में मैं नहीं बताया हूँ, एपोपाइल के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। प्रोसोपाइल जो है प्रेजेंट होता है, एपोपाइल एब्सेंट, ऐसे याद करना, पी से प्रेजेंट होता है, प्रेजेंसी पहले होती है। अगर कोई किसी भी स्टूडेंट का अगर एब्सेंट या प्रेजेंट में वो मतलब अटेंडेंस होती है, ठीक है, तो प्रेजेंटी पहले लगती है, एब्सेंटी बाद में लगती है। उसे प्रेजेंट से पी पहले याद रखना, एब्सेंटी बाद में याद रखना। तो पी से प्रोसोपाइल हो गया, इनकरेंट कैनाल कम्युनिकेट विद रेडियल कैनाल, इनकरेंट कैनाल अगर गंगा नदी यमुना नदी के कांटेक्ट में आना चाहती है तो एक जगह संगम होना पॉसिबल है, सॉरी, संगम होना पॉसिबल है, अगर नहीं होगा तो मिलेगी नहीं एक दूसरे से, ठीक है। इसी प्रकार से इनकरेंट कैनाल से कम्युनिकेट करता है। अगर इनकरेंट कैनाल ये इनकरेंट कैनाल है, ये रेडियल कैनाल है, तो इनकरेंट कैनाल से अगर रेडियल कैनाल में जाना है तो हमें आपको इंपॉर्टेंस होगा प्रोसोपाइल का, ठीक है। रेडियल कैनाल थ्रॉट इंटरसेलुलर स्पेस कार्ड प्रोसोपाइल, इंटरसेलुलर स्पेस का प्रोसोपाइल, ये इंटरसेलुलर स्पेस है ना, इससे सेलुलर स्पेस के अंदर है, इंटरसेलुलर स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस है, स्पेस के अंदर है, मतलब सेल के अंदर है, इंटरसेलुलर स्पेस हुआ ना, इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर है, स्पेस है। तो ये यही बोलना चाह रहा है कि अगर कांटेक्ट में आना चाहता है तो ये हेल्प करेगा प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल एक छोटा सा नहर नुमा स्ट्रक्चर, ये इसे प्रोसोपाइल बोल सकते हैं, ठीक है। रेडियल कैनाल क्या होता है, रेडियल कैनाल बोलते हैं the body wall of Skyfa is vaginated, the body wall of Skyfa is vaginated, vase like, cylindrical like, vase like, cylindrical, cylinder, bottle, cylindrical like, vase like, ये vase like अगर देखोगे तो ये vase like, ठीक है ना, ये vase like कुछ ऐसा ही होता है, नीचे सबस्ट्रेटम,
ऊपर ऑस्कुलम है, ऑस्टिया इसके चारों ओर प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये वेज लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक। तो ये वेज लाइक दिस बॉडी वॉल ऑफ स्काइफा इज वेजिनेटेड टू फॉर्म अ थंबनेल शेप चैम्बर सॉरी यार, थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है। These chamber are lined, जो है दो, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द बॉडी वॉल ऑफ स्काइफा, जो बॉडी वॉल होती है स्काइफा की, साइकॉन की जो बॉडी वॉल होती है, इज वेजिनेटेड वेज लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में होती है। यहाँ देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, वेजिनेटेड होती है, वेज लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में होती है, टू फॉर्म अ थंबनेल शेप चैम्बर। थंबनेल शेप चैम्बर यहाँ क्या फंक्शन होता है, थंबनेल शेप चैम्बर ये यहाँ पे काम करता है, जैसे जो वेजिनेटेड वेज लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें उसमें जो चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, चैम्बर मतलब हर एक खाना डिवाइड जो होता है रेडियल कैनाल का, उसमें चैम्बर बने हुए होते हैं, जैसे कोइनोसाइट्स लेयर यही प्रेजेंट होती है ना, जैसे अंदर ही कोइनोसाइट्स लेयर प्रेजेंट होती है। तो कोइनोसाइट्स लेयर क्या काम करती है कि यहाँ पे जैसे ये चीज थोड़ा सा चैम्बर्ड के फॉर्म में रहेगा, यहाँ कोइनोसाइट्स लेयर है, ठीक है ना, कोइनोसाइट्स यहाँ प्रेजेंट है, वो कंटिन्यूअसली बीट करते हैं, चैम्बर्ड का फॉर्म कर लिया ना कि अगर बाहर अंदर की तरफ है तो ये चैम्बर का फॉर्म कर लिया, चैम्बर का फॉर्म कोइनोसाइट्स लेयर भी प्रेजेंट है, ठीक है, कोइनोसाइट लेयर के ऊपर कोइनोसाइट्स भी प्रेजेंट है, तो कंटिन्यूअसली बीट भी करेंगे, वो थोड़ा सा ऐसे चैम्बर के फॉर्म में हो जाएंगे, ऐसे फॉर्म में हो जाएंगे, यहाँ पे ये बीट करते हुए रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये बीट करते रहते हैं, दोनों हाथ ऐसे मतलब दोनों उंगली की तरह, यही मान कोइनोसाइट्स मान लो, तो ये बीट करते रहते हैं, बीच में ये चैम्बर के फॉर्म में हो गया, चैम्बर के फॉर्म में वाटर अंदर आएगा, ठीक है। These chamber are lined, ये जो चैम्बर होता है ये लाइन के फॉर्म में होता है, लाइन होता है मतलब एक दूसरे से अल्टरनेट पोजीशन प्रेजेंट होता है, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन लाइन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। बहुत थिन लेयर, बहुत थिन उसकी प्रेजेंट होती है, मतलब बहुत छोटा ही प्रेजेंट होता है, लेकिन होता है कि क्योंकि इसके ऊपर कोनोसाइट्स प्रेजेंसी होती है। तो भाई फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो थिन होता है वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर के द्वारा होता है, आर रेडियल कैनाल लाइज पैरेलल एंड अल्टरनेट ईच अदर विंग्स। अल्टरनेट क्या होता है, देखिए जो उसका फ्लैजिलेटेड चैम्बर होता है, यहाँ से देखिए कि बाई बाई फ्लैजिलेटेड चैम्बर, जो उसका फ्लैजिलेटेड चैम्बर होता है आर रेडियल कैनाल का जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर होता है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर हुआ ना, लाइज पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज रहते हैं, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज रहते हैं, या नहीं भी हो सकते हैं, अल्टरनेट टू ईच अदर, एक दूसरे के अल्टरनेट पोजीशन पे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, एंड अल्टरनेट पोजीशन पे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, एंड सेप्टेड बाय द मीसेनकाइमा, एंड सेप्टेड बाय द मीसेनकाइमा की वजह से इसे इसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है, मीसेनकाइम लेयर की वजह से इसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है, सेप्टा मतलब डिवाइडेशन का जो फॉर्म होता है भाई सेप्टा बोला जाता है, सेप्टा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इतना मैं पढ़ाया हूँ, और इसी के द्वारा मैं प्रोसोपाइल हो गया, तो एपोपाइल भी फंक्शन यही करता है, एपोपाइल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैं कल वीडियो में थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा, तो वो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बाय द फिगर मैं समझाऊंगा, ये आप नोट्स बना लीजिएगा, और हाँ एक बार देखिएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, अगर मतलब इसके अंदर अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई वर्ड नहीं समझ में आता है, कोई टर्म्स नहीं समझ में आता है, कहाँ सर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप जिस लैंग्वेज में